आज सुबह जब फजर की नमाज पढ़ रही थी और नमाज मैंने खत्म की है, उसके बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगी थी, उसी दौरान माजिद बशीर आया और वो नशे में था, ये नरगिस का कहना है। और उसने आते ही मुझे ये कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और तुम्हारे पास जो जेवर है वो चाहिए, और तीसरी बात ये कही कि जो साहब बीवी है आफ्ताब इकबाल की, उसको मैं इसी फार्म हाउस में रखना चाहता हूँ। तो नरगिस का ये कहना है कि मैंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार के बाद सबसे पहले माजिद बशीर ने अपना पिस्टल निकालकर मेरे मुंह पर बट मारना शुरू कर दिए और मेरे सीने में टांगे मारी, मेरी पसलियों में टांगे मारना शुरू कर दिया और मुझे जमीन पे गिरा दिया। अब नरगिस की ये बात बाहर कैसे आई? उसका एक बेटा है अली मुर्तजा जो कनाडा में है। नरगिस और अली मुर्तजा दोनों कैनेडियन नेशनल हैं। वो उसने फिर अपने मामू को इधर पाकिस्तान में फोन किया, जिसने 15 पे कॉल की। डिफेंस सी की पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुंची। असद जो SHO है वहाँ पे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई नरगिस के घर, जब वो बयान लेने गए। नरगिस के बेटे ने कैनेडियन एम्बेसी में ना सिर्फ खुद शिकायत की बल्कि अपनी वालदा से भी करवाई, जिसके बाद लाहौर पुलिस हरकत में आई। और नरगिस का ये कहना है कि मैं पहले भी करोड़ों रुपया माजिद बशीर को दे चुकी हूँ और मेरा एक 9 कनाल का प्लॉट है, वो भी ये हथियाना चाहता है। माजिद बशीर खुद भी एक पुलिस वाले हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम में एक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको सुने बगैर पुलिस ने इतनी जल्दी पर्चा कैसे दे दिया? देखें, जो जाए वकुआ पे जो एविडेंस मिले, ये मुमकिन नहीं है भाई। माजिद बशीर उसका हस्बैंड तो है, वहाँ पे 25 कैमरे लगे हैं, वहाँ पे माजिद बशीर के आने का जो टाइम नरगिस ने बताया है और जाने का, वो वीडियो एविडेंस पुलिस के पास भी मौजूद है। लेकिन नरगिस ने ये इंकशाफ किया है कि किरण की वजह से मेरी और इसकी लड़ाई हुई, और पहले भी कई बार ये मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। FIR तो हो गई है, क्या पुलिस वाले अपने पेटी भाई को गिरफ्तार करें? देखेंगे, जिस तरह मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरह कैनेडियन एम्बेसी इन्वॉल्व हो गई है, वो जरूर उसे गिरफ्तार करेंगे। अगर ये सुलह ना हुई तो माजिद बशीर को आप देखेंगे कि वो गिरफ्तार भी होगा और उसे अदालत में भी पेश किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज सुबह एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। फिल्म और थिएटर की जो मारूफ अदाकारा नरगिस को उनके खावंद की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और जो हमें इतलात मिलती हैं कि उनके खावंद जो हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो रात को किस कंडीशन में घर में आते हैं और अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करते हैं। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर शराज निसार साहब मौजूद हैं, जो कि मौके पर सुबह पहुंचे और जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। उन्होंने सारे हालात वहां पे जाके देखे और इसको रिपोर्ट भी किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शराज साहब, क्या कहना चाहेंगे? सुबह आपने अपनी आंखों से जाके देखा और लोगों से आपने बात की, आपने इस इशू को रिपोर्ट किया, क्या चीज़ें सामने आई? बिलाल, सबसे पहले इसमें ये चीज़ सामने आई कि नरगिस ने जो इल्ज़ाम लगाया वो ये था कि जो सीनियर एंकर हैं आफ्ताब इकबाल, उनकी जो साबका बीवी है, वो उसके बारे में माजिद बशीर ने ये कहा आके नरगिस को कि मैं इसको इसी फार्म हाउस में रखना चाहता हूँ, इसी घर में रखना चाहता हूँ। नरगिस का जो घर है एक निजी सोसाइटी में, वो एक इस साइड पे प्लॉट है, साथ ही वो एक कोठी बनी हुई है जिसे फार्म हाउस का नाम दिया गया है। अब नरगिस का ये कहना है कि वो मेरे नाम है, वो बाहर जो प्लेट लगी हुई है वो माजिद बशीर के नाम से लगी हुई है। अब ये वाक़या कैसे पेश आया? जिस तरह नरगिस ने पुलिस और वकला को रिपोर्ट किया है, उसका ये कहना है कि मैं आज सुबह जब फजर की नमाज पढ़ रही थी और नमाज मैंने ख़त्म की है, उसके बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगी थी। और इसमें बहुत से लोगों को ये होता है कि शायद ये बात गलत है, उनको शायद ये नहीं पता कि शोबिस के बेशुमार ऐसे लोग हैं जो नमाज, रोज़ा उसके और कुरान पढ़ने के जो है वो बाकायदा पाबंद होते हैं। उसका ये कहना है कि जब मैं कुरान पाक पढ़ रही थी उसी दौरान माजिद बशीर आया और वो नशे में था, ये नरगिस का कहना है। और उसने आते ही मुझे ये कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और तुम्हारे पास जो जेवर है वो चाहिए, और तीसरी बात ये कही जो साबका बीवी है उसकी आफ्ताब इकबाल की, उसको मैं इसी फार्म हाउस में रखना चाहता हूँ। तो नरगिस का ये कहना है कि मैंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार के बाद सबसे पहले माजिद बशीर ने अपना पिस्टल निकालकर मेरे मुंह पर बट मारना शुरू कर दिए और मेरे सीने में टांगे मारी, मेरी पसलियों में टांगे मारना शुरू कर दिया और मुझे ज़मीन पे गिरा दिया। और इसमें जिस तरह FIR में वो लिखा है कि उसका भांजा उमर फारूक वो भी मौके पे मौजूद था, तो उसने छुड़ाने की कोशिश की तो उसको भी मारा गया। उसके बाद माजिद बशीर जो है वहाँ से फ़रार हो गया। अब नरगिस की ये बात बाहर कैसे आई? उसका एक बेटा है अली मुर्तज़ा जो कनाडा में है। नरगिस और अली मुर्तज़ा दोनों कैनेडियन नेशनल हैं। नरगिस कैनेडियन नेशनल है? जी, नरगिस और उसका बेटा अली मुर्तज़ा कैनेडियन नेशनल है। अली मुर्तज़ा है ये माजिद बशीर साहब का ही बेटा है? ये पहले का बेटा है नरगिस का जो है वो। उसने फिर अपने मामू को इधर पाकिस्तान में फ़ोन किया,
जिसने 15 पे कॉल की और पुलिस डिफेंस सी की पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुँची। असद जो SHO है वहाँ पे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई नरगिस के घर जब वो बयान लेने गए। नरगिस के बेटे ने कैनेडियन एम्बेसी में ना सिर्फ खुद शिकायत की बल्कि अपनी वालदा से भी करवाई, जिसके बाद लाहौर पुलिस हरकत में आई और फौरी तौर पर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और नरगिस का ये कहना है, उसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैं पहले भी करोड़ों रुपया माजिद बशीर को दे चुकी हूँ और मेरा एक 9 कनाल का प्लॉट है बरकी के इलाके में, वो भी ये हथियाना चाहता है। फिराज साहब, मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि माजिद बशीर खुद भी एक पुलिस वाले हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम में एक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आजकल जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, उनको सुने बगैर पुलिस ने इतनी जल्दी पर्चा कैसे दे दिया? देखें, जो जाए वकूआ पे जो एविडेंस मिले ये मुमकिन नहीं है भाई। माजिद बशीर उसका हस्बैंड तो है, वहां पे 25 कैमरे लगे हैं। क्या पुलिस को कोई वीडियो प्रूफ मिला वहां से? वहां पे माजिद बशीर के आने का जो टाइम नरगिस ने बताया है और जाने का, वो वीडियो एविडेंस पुलिस के पास भी मौजूद हैं और नरगिस के पास बल्कि कुछ ऐसे एविडेंस भी मौजूद हैं। उसका ये कहना है कि वो मीडिया के सामने लेके आएगी, जिसमें शायद, ये नरगिस का कहना है कि शायद कोई ऐसी वीडियो भी है जिसमें तशद्दुद करता भी माजिद बशीर नजर आए। वो उसके भांजे ने बनाई है या वो उस कैमरे से आई है, ये बाद में जब वो सामने लेके आएगी तो फिर पता चलेगा। शरा साहब, आवाम जानना चाहती है कि जो FIR माजिद बशीर साहब के अगेंस्ट हुई है उसका मतन क्या है, ज़रा एक दफ़ा वो बता दें कि नरगिस ने क्या क्या रिपोर्ट किया है वहाँ पे जाके जिसके मुताबिक FIR हुई है। बिलाल, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निगार चौधरी जो एक स्टेज आर्टिस्ट है, उसने 2 दिन पहले हमारे साथ ही बात करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया था कि माजिद बशीर और नरगिस मिलकर डांस पार्टियां अरेंज करते हैं, वहाँ पे नशा भी होता है। ये निगार चौधरी का कहना है, जिसकी तस्दीक आज नरगिस ने खुद की कि माजिद बशीर से कई लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं। और जिस तरह किरण का जिक्र है, जो आफ्ताब इकबाल की साबका बीवी है, कि वो अब उसको अपने साथ रखना चाहता है, वो निकाह करेगा या वैसे रखना चाहता है, ये वही बता सकता है। लेकिन नरगिस ने ये इंकशाफ किया है कि किरण की वजह से मेरी और इसकी लड़ाई हुई और पहले भी कई बार ये मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। और जिस तरह उसके घर वालों ने बताया, अदरीस जो नरगिस का बाप है, वो रोता हुआ वहाँ पे नजर आया कि मेरी बेटी का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। और जिस तरह वीडियो आपने भी देखी, उसको मारा तो गया है, तशद्दुद भी हुआ है। अब नरगिस के वकला का और नरगिस का ये मुतालबा है कि मेरा मेडिकल करवाया जाए ताकि मजीद जुर्म आज़ाद करके उसमें मजीद दफात जो है वो दर्ज की जाए। अच्छा, निगार चौधरी का जो है वो आपने इंटरव्यू किया, वो भी आपका एक्सक्लूसिव था। उसने क्या चीज़ें मंजर आम पे लेके आई जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की, ऑफ द रिकॉर्ड भी उसने आपको बहुत सारा कुछ बताया, तो वो क्या बता रही थी कि उसको नरगिस बुलाती थी या माजिद बशीर बुलाते थे? देखिए, उसने बड़ा बरमला कहा कि हम पहले इनकी डांस पार्टियों में जाया करते थे, ये निगार चौधरी ने खुद कहा है। और जब से मैंने एक फॉरेन के साथ शादी की है, जो बैरून मुल्क रहता है, मेरा जो हस्बैंड है वो एक कारोबारी आदमी है, तो मैंने ये काम छोड़ दिया है। अब मुझे फिर अकरम जो सब इंस्पेक्टर है वो बुलवाता है और माजिद बशीर वो भी अप्रोच कर रहा है, लेकिन मेरे ना जाने पे मेरे खावंद के खिलाफ मंशियात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो ये ज़रूर पुलिस अफसरान को देखना होगा कि क्या पुलिस की वर्दी पहनने का मतलब ये है कि जिसके मर्जी खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। जिस तरह DIG इन्वेस्टिगेशन का मैंने आपको बताया कि ज़ीशान असगर ने चंद दिन पहले एक मुकदमा खारिज किया है जो दाता दरबार थाने में दर्ज हुआ, और इसी विंग CI इकबाल टाउन के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट उसमें मुद्दई है और वही बहावलपुर का एक बंदा पकड़ता है, उस पर पर्चा दे देता है। तो ये मैं आपके प्रोग्राम में ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। ये लाखों अफराद और भर्ती कर लें, जब तक शहरियों को कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं होगी ये कोई रिलीफ नहीं दे सकते। और कम्युनिटी पुलिसिंग उस वक्त होगी जब ये झूठे मुकदमे देना बंद करेंगे और जो इस तरह के पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शकील भट्ट वाला इशू जो है वो दाता दरबार वो एक तरफ रख दें, अगर इस तरफ आए अकरम की और माजिद बशीर की तरफ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निगार और ये जो नरगिस है कहीं मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं इन मर्दों के खिलाफ? बिलाल साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि निगार और नरगिस के साथ क्या आला पुलिस अफसरान भी मिल गए हैं? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, चूंकि जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं वो एक DIG इन्वेस्टिगेशन ने खारिज की है और एक DIG के कहने पे डिफेंस सी में आज दर्ज हुआ है।
तो फिर इसका मतलब है कि आला पुलिस अफसरान जो हैं वो इस बात की मजम्मत कर रहे हैं, इस तरह के मुकदमा दर्ज करके और झूठे मुकदमा खारिज करके, कि जो भी इस तरह का पुलिस एहलकार कोई ऐसी कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब डीआईजी ने नाराजगी का इजहार भी किया उसमें? बिल्कुल नाराजगी का इजहार किया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर, जिनकी शोहरत जो है वो बिल्कुल सब जानते हैं कि वो कैसा है, तो उन्होंने ही ये पर्चा खारिज किया है। हमने ये वो रिपोर्ट के साथ, अखराज रिपोर्ट के साथ ये ब्रेक की थी कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने झूठा मुकदमा खारिज किया है। अब ये ऐसा नहीं है कि पुलिस में जो माफिया ग्रुप है वो सहाफ़ियों को धमकाना शुरू कर दे, वो सहाफ़ियों को तड़ियाँ लगाना शुरू कर दे कि आप हमारे खबरें ना दें, बल्कि जो आला पुलिस अफसरान है, मैं CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। वो कभी भी किसी सहाफ़ी को ये नहीं कहते कि आप हमारे खिलाफ खबरें ना लगाएं, बल्कि वो इस तरह की खबरों के बारे में ये कहते हैं कि आप हमारे आंखें और कान हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप हाईलाइट करते हैं तो हमें एक्शन लेने का मौका मिलता है। बिलाल सिद्दीक कमियाना वाहिद अफसर है जिसने अपनी तैनाती के दौरान कई पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करवाया। शराज भाई, मतन नहीं आपने FIR का बताया? मतन यही है जो सारी बात आपको बताई है कि नरगिस सुबह उसने ये कहा है कि मैं बैठी थी और माजिद बशीर आया है, और उसमें उसने ये भी बताया कि जो आफ्ताब इकबाल का नाम लिखा है FIR में कि आफ्ताब इकबाल की साबका बीवी, उसकी वजह से जो है ये झगड़ा हुआ है और उसको वो रखना चाहता था। ये FIR का मतन है। उसमें जो 2 दफात लगी हैं 354 और 506B। 506B जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि जब आप किसी को किसी भी हथियार के साथ तशद्दुद का निशाना बनाते हैं तो 506B। हाँ, नरगिस का ये कहना है कि मुझे कत्ल की भी धमकियाँ दी जा रही हैं, और अगर मैं कत्ल हो जाती हूँ या मुझ पर फायरिंग होती है तो इसका जिम्मेदार जो है माजिद बशीर होगा। माजिद बशीर होगा। आखिर में सिर्फ मुझे ये बता दें कि अब क्या देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? FIR तो हो गई है, क्या पुलिस वाले अपने पेटी भाई को गिरफ्तार करेंगे? देखेंगे जिस तरह मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरह कैनेडियन एम्बेसी इन्वॉल्व हो गई है और वो अपने शहरियों के लिए इस तरह क्रेजी हैं, और मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूँ कि अभी जो हमारे लाहौर पुलिस में 3-4 अफसरान काम कर रहे हैं वो भी अपने शहरियों के लिए क्रेजी हैं। उन्होंने पुलिस अफसरान को स्पेयर नहीं किया, मुकदमा दर्ज किया है, वो ज़रूर उसे गिरफ्तार करेंगे। अगर ये सुलह ना हुई तो माजिद बशीर को आप देखेंगे कि वो गिरफ्तार भी होगा और उसे अदालत में भी पेश किया